अच्छा सोहेल साहब, पुलिस में क्यों आए? मैं आर्मी में था, तकरीबन 7 साल आर्मी में सर्विस रही। मिलिट्री कॉलेज में गया और कोशिश यही थी कि आर्मी में रहे, लेकिन आपको पता है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा प्लानर है हमारी ज़िंदगी का। अल्लाह ताला ने मेरा लिखा हुआ था मेरा पुलिस में आना। कभी पुलिस में सोचा भी नहीं था कि आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा थी, उसका हुक्म था, तो उसकी रज़ा के सामने फिर ज़ाहिर है कोई चीज़ मानी नहीं रखती। तो पुलिस में आगे 2001 से और उस वक्त से लेकर अब तक पुलिस में। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं या जिस प्रोफेशन में होते हैं वहाँ, जैसे अभी आपने कहा कि लिखा कहीं और चले जाते हैं, लेकिन वो फिर ऐसे होता है कि फिश आउट ऑफ वाटर, जो होते तो हैं वो काम भी करते हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब रहते हैं या मुस्तरब रहते हैं कि नहीं वो पहले वाली जॉब ठीक थी या मैं कहीं और चला जाता। आपके साथ तो ये केस नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला की रज़ा होती है वो सबसे बेहतर और उसका फ़ैसला सबसे बेहतर होता है। इंसान ज़िंदगी में फ़ैसला थोड़ा सोच के कर ले, लेकिन जो फ़ैसला करे उसके ऊपर रिग्रेट ना करे, बिकॉज बैक थॉट्स आएंगी, फिर आप कहीं स्टेबल नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी का एक एक जो लम्हा है जो अल्लाह ताला की करम नवाजी से बहुत अच्छा गुजरा है, उसके ऊपर मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि मैं पुलिस में आया, यहाँ पे आवाम की खिदमत करने के बहुत मौके हैं मेरे पास। मैं जिस भी असाइनमेंट पे रहा, मैं लोगों से इंटरेक्शन रहा, मैं अपनी फोर्स के साथ इंटरेक्शन रहा, मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस नोबल प्रोफेशन के लिए चुना और मैं पुलिस सर्विस में आया। बाइस इत्मीनान आपके लिए क्या चीज़ है? सबसे बड़ी ये है कि मैं आवाम की खिदमत, और दूसरी ये है कि अपनी फ़ोर्स की वेलफेयर, ये मुझे बहुत इत्मीनान होता है और उसके लिए मैं जितनी भी कोशिश करूँ वो कम है। बिकॉज़ आवाम के साथ किसी भी लेवल पर आप इंटरेक्ट करें तो बहुत सारे मसाइल हैं उनके, बहुत सारी अनरेस्ट चीज़ें में देखने में आती हैं, बहुत सारी उनकी ग्रीवियंस हैं जो कि हमसे रिलेटेड होती हैं, या माशरे में और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रिलेटेड होती हैं। जब किसी का काम हम करते हैं तो जो दुआ मिलती है हमें, जो उनके चेहरे पे हम इत्मीनान देखते हैं, जो रिलीफ हम उनके चेहरे पे देखते हैं, आई थिंक ये सबसे बड़ा टेक अवे है हमारे लिए। अच्छा, आप लोग कोशिश भी करते हैं, बहुत सारे ऑफिसर कोशिश करते हैं, मैंने देखा भी है कि बहुत सारे लोगों को रिलीफ पहुँचाते हैं, पर्सनैलिटीज़ बचा रही होती हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल मजमूई तौर पर करूँ तो आवाम उस तरह सेटिस्फाइड नहीं होती इस डिपार्टमेंट से। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पुलिस के साथ लिंक्ड है। आप किसी की ज़मीन जायदाद का इशू है तो पुलिस इसमें आइसोलेशन में कोई काम नहीं कर सकती, बिकॉज महकमा रेवेन्यू, महकमा माल, फिर उसमें बहुत सारी लिटिगेशंस होती हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ की बीच में इन्वॉल्वमेंट होती है, उसमें फिर पुलिस एक अकेली स्टेक होल्डर नहीं है। तो लोग ये समझते हैं कि हम पुलिस के पास अगर आए हैं तो शायद ये वन विंडो है। हम देखें महकमा माल के मामलात हो गए या किसी का औकाफ के साथ रिलेटेड है, किसी का सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, वो बहुत सारी चीज़ों को हमने एज ए इंटीग्रेट करके चीज़ें को देखना होता है। फिर दूसरी बात यह है कि सोसाइटी का पार्ट है हम लोग, हम इस सोसाइटी से अपनी स्ट्रेंथ ड्राइव करते हैं, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं। हमारे बहन भाई किसी और डिपार्टमेंट में है, किसी और महकमे में है, तो सोसाइटी को हमारी ओनरशिप लेनी चाहिए, बिकॉज जब तक सोसाइटी नहीं है हमारे साथ तो हम कुछ भी नहीं। तो ये ऑनरशिप सोसाइटी क्यों नहीं ले रही? बहुत हद तक ले रही है, लेकिन देखिए हमारा काम पुलिस का है, वो पुलिस उन लोगों से डील करती है जो जराइम पेशा लोग हैं, वो लोग जो कि लॉ को वायलेट करते हैं, उनके साथ जब हमने डील करना है तो लॉ की जो वायलेशन करता है, जाहिर है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से करता है, दीदा दिलेरी से करता है, तो पुलिस उसको एक ऐसे तरीके में, ऐसे फ्रेमवर्क में उसको अंडर लेकर आती है कि जिसमें कि शायद लोग ये समझते हैं कि पुलिस हाई हैंडेडनेस कर रही, लेकिन पुलिस लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। उसके लिए अगर किसी आप इशारा देख लें, इशारा तोड़ते हैं मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले, अगर वार्डन सामने आके उनका चलान करता है तो लोग शायद ये समझ लें कि ये इनके साथ ज्यादती करें, हालांकि वो दूसरों की जान को प्रोटेक्ट करें, और यही लोग आगे जाके किसी हादसे का बायस बनते हैं। आप देखें मोटरवेज पे हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, जब वायलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि 120-130 की स्पीड पर जाते हैं तो हमारे जो पुलिस अफसर है वो गाड़ी के सामने आके रोकते हैं, अपनी जान को खतरे में डालते हैं। इस तरह जो दहशतगर्दी होती है, जो लॉ को वायलेट करते हैं, जो फायरिंग करते हैं, जो लोगों को कत्ल करते हैं, जो क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाते हैं, पुलिस जब उनसे कन्फ्रंट करती है तो अपनी जान को उसमें करती है, रिस्क पे डालती है, लेकिन पुलिस बहादुरी का मुजाहरा करती है, पुलिस उनको अब एक एम्बेड में लेकर आती है। उसके लिए जब ये देखते हैं लोग कि शायद उस एंगल को, उस पर्टिकुलर एक्ट को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सारा एक मुहरकात होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, शायद उनके सामने नहीं आती। इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का बहुत अदा है, मीडिया हमारी बहुत सारी चीज़ों को अब वो चीज़ें दिखाता है कि जो कि शायद पहले कैमरा नहीं दिखाता, तो लोगों के ज़हन में बहुत ज़्यादा बेहतर इमेज पुलिस का भी रिसेंटली आया है। अच्छा, आपके बारे में एक जनरल परसेप्शन है कि आप बड़े आउटस्पोकन हैं, आप दिल में नहीं रखते और साफ मुंह पे बात कर देते हैं, लेकिन देखा गया है कि जो लोग आउटस्पोकन होते हैं, जो दिल में होती कर देते हैं, फिर बहुत सारे मसाइल भी शायद उन अल्फाज की वजह से उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ ऐसा ही केस है? नहीं, आई थिंक
आउट स्पोकन शायद अप्रोप्रिएट वर्ड ना हो, मेरा सिर्फ ये होता है कि जो बात सच है वो कह देनी चाहिए, लेकिन मैं उस पर अल्लाह ताला का ये बहुत ज़्यादा ज़हन में रखता हूँ कि अल्लाह ताला का एक डर खौफ कि मेरी ज़ुबान से, मेरे कलाम से किसी की दिल आज़ारी ना हो। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बदतमीज़ी की हद तक किसी से बात करूँ या मैं किसी से दिल आज़ारी करूँ। मेरे मातहत भी आते हैं तो मेरे लिए अगर कांस्टेबल भी आएगा तो इतना ही मोहतरम है जितना कि मेरे लिए एक मेरा DSP SP है, बिकॉज उन्हीं का मैं कमांडर हूँ, उन्हीं की वजह से मेरी इज़्ज़त है, वो मेरी फोर्स है, वो मेरी तरफ देखते हैं। तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि मैं सच बोलते हुए बदतमीज़ी करूँ या मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ, बिकॉज सच आप एक तरीके से भी बोल सकते हैं, एक बातचीत से भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में ऐसी नहीं है, बिकॉज जब आप सच बोलते हैं अल्लाह की ज़ात आपके साथ होती है और मुश्किलात ज़ाहिर है ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, तो मुश्किलात के साथ ज़िंदगी है वो गुजर जाती है इंशाल्लाह। बिलोंग कहाँ से करते हैं? नारोवाल से जी। नारोवाल से। और एजुकेशन इब्तदाई आपकी? एजुकेशन लाहौर में रहे जी, वालिद आर्मी में थे, उनके साथ रहे थ्रू आउट। फिर मिलिट्री कॉलेज जेलम सराय आलमगीर चले गए, 5 साल वहाँ रहे, 8 से लेके 2nd ईयर तक। फिर उसके बाद PMA चले गए, तकरीबन PMA के 2 साल और 5 साल फ़ौज के लगाए। भावलपुर में पोस्टिंग रही, सियाचिन में पोस्टिंग रही। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे पुलिस के लिए मुंतखब किया और 2001 से मैं पुलिस सर्विस में। अच्छा, बाहर भी गए विजिट? जी, बाहर मैं UN मिशन पे रहा, पुलिस की तरफ से UN मिशन पे मैं रहा। 2011-12 में UN मिशन जो पुलिस मिशन था ईस्ट तिमोर में, वहाँ पे मैंने सर्व किया। मैं पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज गया, स्कॉलरशिप लिया और घूमने फिरने के लिए ज़ाहिर है फिर बंदा ये टाइम में मुख्तलिफ मुल्कों में जाता ही। तो इंसान जब जाता है, और मैं ये अक्सर सवाल औरों से भी करता हूँ कि जब आप दुनिया में सफ़र करते हैं तो सफ़र बहुत कुछ सिखाता है, आप दूसरी नेशंस को देखते हैं, आपने क्या सीखा? बर्दाश्त, सबसे बड़ी चीज़ मैंने पेशेंस सीखी है लोगों में। हमारे यहाँ अगर आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हों और अगर आप 2 सेकंड के लिए अपनी गाड़ी ना चलाएं तो पीछे से आपको जिस तरह के हॉर्न या पीछे से आपको बैकलैश आता है, ये बाहर नहीं है। बाहर लोगों के पास बहुत पेशेंस है, उन्हें पता है कि अगर ये शख्स कोई काम किसी वजह से रुक गया है या नहीं कर रहा तो वो कोई ना कोई इसकी वजह है। जब लोग रोड क्रॉस करते हैं तो ट्रैफिक रुक जाती है, बिकॉज उन्हें पता है कि ये रोड क्रॉस करने वाले का सबसे ज़्यादा राइट है। हमारे यहाँ आप रोड क्रॉस करना सबसे मुश्किल काम। हमारे यहाँ हमारे रवैयों में थोड़ी सख्ती ज़्यादा है, हमारे माशरे में थोड़ी सी अदब बर्दाश्त कम है। ये वहाँ पे टॉलरेंस, बर्दाश्त, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात है एक दूसरे की कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ मदद, इंसानियत जिसे कहते हैं वो बहुत देखी गई है। आप किसी स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे बाहर आप किसी को ये कहें कि मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, तो जो काउंटर पे बंदे होते हैं वो आपको वहाँ पे गाइड नहीं करते बल्कि आपको साथ लेके जाते हैं, आपको बताते हैं, आपको कहते हैं कि ये फ़लाँ चीज़ यहाँ पर है, ये आप ले लें, ये कम कीमत की है, ये आपको गाइड करते हैं। थोड़ा सा आई थिंक हमारा माशरा उससे सीखना चाहिए ये चीज़। अच्छा, अगर पाकिस्तान का एनालिसिस किया जाए और फिगर्स देखी जाए तो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खिरात करने बहुत ज़्यादा एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का। तो एक तरफ ये नेशन खिरात में भी सबसे आगे है, दूसरी बात आपने इंपॉर्टेंट बात की कि रवैये हमारे उस तरह नहीं लोगों को एक दूसरे के साथ, ये बीच में आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा तजाद है? देखिए, माशरे के रवैयों पे मुझे शायद बात करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक मुसलमानों, एक हमारा मुस्लिम दायरा, हम मुसलमान हैं, एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, अल्लाह ताला ने हमारी जितनी तौफीक दी हुई है, हमारे लोग उससे ज़्यादा खर्चते हैं। रमज़ान हो, चैरिटी हो, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आई थिंक ये हमारे मज़हब में भी है और एक हमारे माशरे का भी एक हिस्सा है कि ये करते हैं। लेकिन किसी भी वजह से आप देखते हैं कि अदम बर्दाश्त है, तो वो ज़ाहिर है एक आबादी का एक तनासब है। हमारे मुल्कों की, हमारे शहरों की आबादी मुल्कों से ज़्यादा है। अगर आप फैसलाबाद को देख लें, सिर्फ फैसलाबाद को, लाहौर तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा शहर है, 132 मुल्कों से ज़्यादा तो फैसलाबाद की आबादी। तो अगर इस प्रपोर्शन में देखें तो ज़ाहिर है फिर छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। ग्रो करेगा माशरा, सीखेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके लोग सीखेंगे। मेरा ख्याल इवॉल्व होता रहता है माशरा देख देख के इंशाल्लाह। अच्छा, आप पुलिस के अंदर आए हैं तो पुलिस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर भी हैं, तो आपकी नज़र में आप किसी के काम से मुतासिर हुए? बहुत ज़्यादा। आई थिंक कि मेरे जो ज़िंदगी में मेरे ऑफिसर रहे, मैं बहुत ज़्यादा उनसे सीखा, स्टिल उनसे सीख रहा हूँ। डॉक्टर उस्मान अनवर मेरे पहले SP थे, अभी एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच है। मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखा, बहुत ज़्यादा, अभी भी उनसे सीखता हूँ। आई थिंक यंग ऑफिसर्स को मैं अभी भी ये कहता हूँ कि वो उनके पास जाएँ, सीखें। अल्लाह जन्नत नसीब करे। कैप्टन मुबीन मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, मेरे उस्ताद भी थे, मुझे उन्होंने बहुत ज़िंदगी में चीज़ें सिखाई। अल्लाह ताला उनकी करवट करवट जन्नत नसीब करे। उसके अलावा फिर जुल्फ़कार हमीद साहब मेरे RPO रहे। लेकिन जो ज़िंदगी में मैंने बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीखा वो राय ताहिर साहब हैं।
जो कि एडिशनल आईजी CTD थे, अब वो FIA में हैं, IG बलोचिस्तान भी रह चुके हुए हैं। उन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को जितना ग्रूम किया, मुझे इतना सिखाया, मेरे साथ 2 टेन्योर मैंने उनके साथ सर्व किया, जितना मैंने उन्हें एक पर्टिकुलर और जितना मैंने उन्हें एक कंप्लीट पुलिस ऑफिसर और एक इंसान के तौर पे देखा, आई थिंक कि उसको मैं सबको ये एडवाइज़ करता हूँ कि हमें अगर एक मॉडल फॉलो करना है, बिकॉज आप देखें मुल्क पे दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने अपनी ज़ात के ऊपर लेकर ये बहुत सारी चीज़ें, एक टीम बिल्डिंग की, हमें मोटिवेट किया। एक वो डिपार्टमेंट जो कि CID होता था, एक डेड डिपार्टमेंट था, उसको इस लेवल पे ले गए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम CTD एक दहशतगर्दी के खिलाफ एक सबसे बड़ी फोर्स है, अपनी जानों की परवाह नहीं करती, वो है। इस तरह जो हमारे IG साहबान थे, शुएब दस्तगीर साहब थे, इनाम गनी साहब थे, जो प्रेजेंट हमारे IG साहब हैं राव सरदार साहब, इनसे मैंने, बिकॉज जब आप कमांड पोजीशन पे होते हैं तो आपका इंटरेक्शन इनसे बहुत ज़्यादा, इनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तहम्मुल, बर्दाश्त, मातहतों की बहुत सारी कोताहियाँ, उसको सरफ नज़र करना, बड़ा दिल रखना। बिकॉज देखिए हम डिस्ट्रिक्ट कमांडर होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टाइम्स हम शायद अपना टेम्पर लूज़ करते हैं, लेकिन आप पंजाब के IG को देखें, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 35, और उनकी छोटी छोटी चीज़ों को जब ये देखना तो उनका जितना बड़ा दिल होता है, छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों की तरह हमें ट्रीट करते हैं। हम यहाँ कोताहियाँ भी हमसे होती हैं, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जो मैंने आपको ऑफिसर्स का बताया, इन्होंने बहुत ज़िंदगी मुझे सिखाया, और आइंदा भी मेरे लिए ज़ाहिर है मैं छोटी छोटी चीज़ों में। कॉमन चीज़ क्या है जो आपको लगता है कि आपने सीखी इन सबसे? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बहैसियत इंसान और बहैसियत पुलिस ऑफिसर, ये बहुत मेहनती, जाँफिशा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि पेशेंस इनमें देखी है, और एक एक्सेप्टेबिलिटी देखी है कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि चीज़ों को आउटराइटली रिवर्ट कर देना चाहिए। अब हम सोशल मीडिया की बात करें, अगर मैं आउटराइटली कहूँ कि सोशल मीडिया की अहमियत ही नहीं है, तो आई थिंक मैं आंखें बंद कर रहा हूँ। सोशल मीडिया का हकीकत है, मीडिया हकीकत है, सोसाइटी के बहुत सारे सेगमेंट हैं जो कि इवॉल्व हुए हैं, और वो हकीकत है। हम उनको अपनी आंखें बंद करके उनको कहें कि नहीं हमने इंटरेक्ट नहीं करना, तो वो गलत करते हैं। तो एक्सेप्टेबिलिटी कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि ये रियलिटी है, हम ये कहें कि नहीं हम आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजार लेंगे, तो नहीं होता। हम ये चीज़ें एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है। तो आई थिंक ये जो विजन इनका है, वो विजन इन्होंने हमें इनकलकेट किया है कि आपके पास एक मातहत भी आता है, आपके पास एक दुकानदार भी आता है, आपके पास एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी आता है, आपके पास हर बंदा आता है। आपने उसी इज्जत से मिलना है जिस तरह कि आप एक आम इंसान से मिलते हैं। बिकॉज अगर हम ही तफरीक करना शुरू हो गए तो फिर माशरा ज़ाहिर है इंसाफ लेने के लिए किसके पास जाएगा। जी नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, ये तो हुआ पुलिसिंग की जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपका आइडियल कौन है? आइडियल आई थिंक अल्लाह की ज़ात के बाद ज़ाहिर उनको तो हमने देखा नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आइडियल नहीं है। वो एक कंप्लीट हस्ती हैं जिनके बाद आई थिंक आइडियल की गुंजाइश रहती नहीं है। लेकिन मैं ज़ाहिर है एक माशरे का हिस्सा हूँ, तो मेरे फादर मेरे आइडियल हैं। जितना उन्होंने हमें पाला, जितना उन्होंने हमें सिखाया, अभी भी अल्लाह ताला उनको हमारी भी उम्र लगाए। मेरे नज़दीक एक किसी इंसान की आइडियल उनकी पेरेंट्स या उनके करीब तरीन वो हो सकते हैं। बहुत हम उनसे सीख रहे हैं, उनकी दुआओं के सदक़े जो भी है हम यहाँ पर हैं। लेकिन अगर आप ऑफ फील्ड में देखें तो मैं एक टेनिस प्लेयर है रॉजर फेडरर, उनका मैं जिक्र लाजमन करूँगा कि मैं उनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हूँ बिकॉज वो ना सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है बल्कि वो एक एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग। अच्छा, आप मैच के बाद उनकी स्पीच देखें, मैच में जो स्पिरिट है जीतने का, 38 साल 29 साल उसकी उम्र हो गई है, लेकिन जिस स्पिरिट के साथ वो टेनिस खेलता है वो देखने वाला है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। मेहनत जो है वो है, मेहनत है की है। और दूसरी बात है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उस इंसान में है शायद वो किसी में ना हो। और जो सबसे लास्ट बात यह है कि उसकी अब कोई स्पीच उठा के देख ले जो टूर्नामेंट जीतने के बाद उसने की है, अगर वो स्पीच 5 मिनट की तो 3 मिनट वो अपने ओपोनेंट की तारीफ करता है, उसके हक में बोलता है, उसे कहता है कि यार आप टेनिस खेलें, आप
टेनिस की आपको ज़रूरत है, मतलब टेनिस की ज़रूरत आप हैं, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं बड़ा लकी हूँ कि मैंने आपके साथ खेला। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल जो उनके हैं वो राफेल नडाल है, उसकी इतनी तारीफ हर इंटरव्यू में वो करता है कि एक इंटरव्यू में मैंने 2017 में, वो काफ़ी अरसे के बाद जब टेनिस में आया, तो उसने ये कहा कि मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपकी वजह से मैं टेनिस खेल रहा हूँ, आपकी वजह से मैं कम्पीट करता हूँ। तो आई थिंक कोई अपना इंसान किसी अपने ओपोनेंट की, वर्स्ट ओपोनेंट की भी प्रिपेयर में, मतलब ज़ाहिर है इस लिहाज से को तारीफ़ करता, तो आई थिंक वो बहुत इंसान बड़ा, उसका दिल है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ा ज़र्फ़ दी। अच्छा, जुल्फ़िकार अहमद साहब का आपने जिक्र किया, तो मैं उनका एक दफ़ा इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात की कि दूसरी कौम और इस कौम के बारे में फ़र्क ये बताया कि दूसरी कौम, एक दो का जिक्र उन्होंने किया, अरे अफ्रीकन स्टेट थी, उन्होंने कहा जी ये शुक्रगुजार कौम है, हर चीज़ पर शुक्र कर रही थी, और हमारे अंदर शायद ऐसा मसला है बिन हैसल कौम, हम शुक्रगुजारी वाला चीज़ निकल गए, हम सिर्फ गिला कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, क्या ऐसे ही है? बहुत लोग करते हैं शुक्रगुजारी, आई थिंक कि परसेंटेज शायद थोड़ी वेरी करती हो, लेकिन मैंने ये देखा है कि सर्विस में, मैंने खुद अपनी सर्विस में देखा है कि अल्लाह ताला ने मेरी औकात से, मेरी बहुत ज़्यादा बसात से बहुत ज़्यादा मुझे दिया है। शायद इस वजह से कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और जो लोग इर्द गिर्द मैंने देखे हैं अपने इर्द गिर्द, अल्लाह ताला ने हर उस शख्स को नवाजा है कि जो अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी इनकसारी करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, दुआ करता है कि अल्लाह मेरे ऊपर पर्दा रखी। हम गुनाहगार लोग हैं तमाम के तमाम, अगर हम अल्लाह ताला से सिर्फ माफ़ी मांग लें तो वो बहुत गफूर और रहीम है, बहुत देने वाला है। शुक्रगुजारी कर ही रहे हैं तो अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर अपनी करम नवाजी कर रहा है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना, अल्लाह ताला ने बहुत मुश्किल हालात में भी इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क को कायम दायम रखा हुआ है। इंशाल्लाह आगे भी हमारी ज़िंदगियाँ भी इस मुल्क के लिए कुर्बान, कि अल्लाह ताला इसको रखे। वो सिर्फ इस वजह से है कि बहुत सारे लोग अपने दिलों में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, और अगर कुछ किसी वजह से नहीं भी हो सकता तो हो सकता है वो किसी वजह से ना थोड़ा डिस्टर्ब हो, लेकिन आई थिंक कि शुक्रगुजारी ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकते। अच्छा, हर मर्द की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी औरत होती है जो उसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह होती है, उसका साथ देती है। वो कहते हैं जी मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो कामयाबी है, इसमें किसका हाथ है? मेरी वालदा का जी बहुत बड़ा रोल है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मेरी वालदा ने, हम 4 भाई हैं, और मुझे नहीं याद पड़ता, मैं सबसे छोटा था, कि मेरी वालदा ने आज तक हमें खुद बचपन में तैयार ना कराया हो, हमारे लिए खाना ना बनाया हो, हम जब आए हो हमारे कपड़े ना साफ़ किए हो। ज़रा जब छोटे थे तो घर में मेड्स का या इस तरह का कंसेप्ट नहीं था। जब तक वो ज़िंदा रहीं, बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करती रहीं, हमें इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ उन्होंने। 4 भाई ज़ाहिर है किसी घर में हो तो वो उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं पेरेंट्स की आगे पीछे। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उनकी औलाद हूँ। उसके बाद मेरी मिसेज़ जो हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज़ हमारी पुलिस की एक ऐसी लाइफ है कि जिसमें कि हम अपने घरों से दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, हम मुख्तलिफ फेजेस से गुजर रहे होते हैं, टेंशन वाली फेज़ से गुजर रहे होते हैं, डिप्रेशन वाली फेज़ से गुजरते हैं। पुलिस ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, इसमें आपकी फैमिली अगर आपके साथ ना खड़ी हो तो आई थिंक पुलिस ऑफिसर कोलैप्स कर जाते हैं। इंसिडेंट भी ऐसे हो। तो मैं अपनी मिसेज़ को अपनी स्ट्रेंथ फील करता हूँ कि उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में, मैं मुख्तलिफ ज़िलों में भी रहा, बच्चों का ख्याल रखा, रखती हैं, घर का ख्याल रखा, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे कोई ऐसी परेशानी दी हो कि जिससे कि मैं अपने काम पे कंसंट्रेट ना करता हूँ। मुझे सपोर्ट किया, घरों को रात 12-12 बजे भी आना, 1-1 बजे भी आना, नहीं भी आना कई दफ़ा कि ड्यूटीज़ की वजह से, धरने थे, लॉन्ग मार्चेस थे, तो इस पर मुझे स्ट्रेंथ फील हुई। आई थिंक कि मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ मैं उतना भी कहूँ। इस ऑफिस में या बीइंग डीआईजी ऑपरेशन लाहौर आपका हुक्म चलता है, घर में किसका चलता है? देखिए, हुक्म अल्लाह की ज़ात का है, हुक्म किसी का भी नहीं चलता। बीइंग डीआईजी ऑपरेशन ज़ाहिर है मेरी एक साइड, ऑफिशियल साइट है। मैं कुछ किसी का कोई इस तरह डायरेक्शन ऑफिस की तरफ से होगा, ज़ाहिर है वो नहीं होता। घर में हम इतना, हमारा कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप है कि हम दोनों कोई भी काम एक दूसरे की नीड को देखते हुए, एक दूसरे को चीज़ों को करते हुए, लेकिन ज़ाहिर है एक खातून खाना ने घर की जिम्मेदारी जब ली होती है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो उनके गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है। खाना पकना क्या है, घर में चीज़ किस तरह नहीं है, मेहमान आएंगे तो उनका ख्याल किस तरह करना है, तो वो बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है खातून खाना देखती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने ये बड़ी सेंस दी है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग जब भी करता हूँ तो मैं इंडिपेंडेंटली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करता हूँ। उनसे फिर मुझे ये होता है कि बड़ी अप्रिसिएशन होती है कि यार
ऐसी चीज़ें जो कि हम कहते भी नहीं हैं और हमारे लिए ख्याल करते हुए हमारे पेरेंट्स, हमारे मतलब मैं एज ए फादर, एज ए हस्बैंड लेके आता हूँ। तो आई थिंक ये साथ है, लेकिन खातून खाना को एक एज ज़रूर देना चाहिए, बिकॉज घर उन्होंने चलाना है, हमने तो ऑफिस चलाना है, हम सारा दिन ऑफिस में होते हैं, तो इस लिहाज से हम म्यूचुअल होता है। लेकिन जब घर के मामलात को देखा जाए तो आई थिंक उनकी बहुत ज़्यादा से होनी भी चाहिए और होती भी। अच्छा, आप पुलिस ऑफिसर हैं और डीएजी ऑपरेशन के तौर पे तो वैसे ही आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, 24/7 मुझे लगता है कि आप मसरूफ़ रहते हैं, तो फिर घर वालों डेफिनेटली बच्चे बीवी जो हैं या हमारी भाभी मिस करती हैं, उस टाइम को कैसे कवर करते हैं, या जो चीज़ें मिस हो जाती हैं? आफ्ताब चीमा साहब मेरे पहले SSP थे, SSP लाहौर थे वो, और वाजी साहब भी रहे, और बहुत मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं उनका नाम ना ले सका जिन ऑफिसर से मैं इम्प्रेस हूँ। उन्होंने एक दफ़ा हमें बताया था कि एक अच्छे और बुरे पुलिस अफसर की सिर्फ एक निशानी, क्या? ऑफिसर की नहीं बल्कि किसी भी पुलिस अफसर या ऑफिसर की, कि जो अपना टाइम अच्छी तरह मैनेज करता है, ही इज़ अ गुड ऑफिसर या गुड ह्यूमन बीइंग या गुड एक अच्छा इंसान है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते तो आई थिंक आप बहुत बड़ा फेलियर है। पुलिस में 24 घंटे आपको बिल्कुल ड्यूटी पर रहना पड़ता है, लेकिन अगर आप ऑफिस में आए ही 11 बजे, आप ऑफिस में आए ही 12 बजे, तो आपने सारा दिन फिर फायर फाइटिंग करनी, इधर से लोग आए उधर से लोग आए। अगर आप ऑफिस में सुबह टाइम पर आए, अपने मामला देखें, तो ऑफिस टाइमिंग में आपको ज़्यादा 2-3 घंटे में आपने अपनी डाक देखी, आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखे, फिर आप पुलिसिंग के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनको आप देखते हैं। तो शाम 4-5 बजे तक आपके पास बहुत टाइम होता है, आप जाएँ, अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें, उसके बाद शाम में आप निकलें, पेट्रोलिंग करें, थानों को विज़िट करें। आप एट टाइम्स, हम जब ज़िलों में होते थे तो एट टाइम्स ये होता था कि फैमिली को लेके साथ आप पेट्रोलिंग करने से आपको कभी कोई चीज़ नहीं रोकती। ज़ाहिर है आपने ज़िले में एक कश पेट्रोलिंग का निज़ाम देखना है तो आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। फिर आपके पास ऐसा टाइम होता है जिसमें कि आप फैमिली के साथ बैठ के उनके साथ अपने मूवमेंट शेयर कर सकते हैं, खाना खाते हैं। हम एज ए इंसान भी तो ज़्यादा हमारा फेज़ है, हम मूवी देख सकते हैं, उनको ये एहसास हो कि हमारे पेरेंट्स या हमारे वालिद हमारे साथ हैं। तो आई थिंक बैलेंस ज़िंदगी में रखना बहुत ज़रूरी है, और जो ये शख्स बैलेंस नहीं रखता वो ज्यादती करता है अपने साथ भी अपने बच्चों के साथ। अच्छा, क्राइम फाइटिंग है ना नेचर ऑफ जॉब आपकी, तो वो कर कर के शायद ऐसा आपकी शख्सियत में भी तारी हो जाता है कि आप हर वक्त ही उसी फेज में रहते हैं, और वो जो आपने कहा कि ह्यूमन बीइंग के तौर पर उसमें निकाल नहीं पाते वक्त, तो शख्सियत पे असरात नहीं आते इसके? पुलिस एक प्रोफेशन ही लाइफ स्टाइल है हमारा। हम पुलिस में होते हुए साथ साथ उस तरह इवॉल्व होते हैं। थोड़ा एट टाइम्स हमारा ये हो जाता है कि हम पुलिसिंग की टर्मिनोलॉजीज़ बड़ी यूज़ करना शुरू कर देते हैं आम जुबान में। लेकिन आई थिंक बेहतर सबसे ये चीज़ है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा ख़राब या इतना ज़्यादा इम्प्रेस ना कर ले कि वो आपके ऊपर सवार हो जाए। पुलिसिंग हमें कभी भी ये चीज़ नहीं कहती कि हम एज ए इंसान या हमें सॉफ्ट इमेज ना दे सकें। हम हमारे एक अपना पर्सनल वो भी है, आप अपने आप को आइसोलेट ना कर लें माशरे से। आप माशरे में देखें, लोग यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, आप उसमें देखें कि मुख्तलिफ तरीके से लोग अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, अच्छा पोर्ट्रे करते हैं, ग्लैमरस पोर्ट्रे करते हैं। मीडिया में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक्टर हम देखते हैं तो हम शायद बचपन समझते थे शायद ये बहुत जालिम शख्स है, लेकिन जब आप उनको किसी और रोल में देखते हैं तो जाहिर है। तो इस तरह हमें भी अपनी पर्सनैलिटी को डिटीरिएट नहीं करना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी वही रहनी चाहिए जो हमें ह्यूमन बीइंग। आपने जुल्फ़कार हमीद साहब का जिक्र किया, मेरा ख्याल है कि उनसे अच्छी पर्सनैलिटी इस पुलिस सर्विस में शायद किसी की हो। वो बहुत ही प्रेजेंट पर्सनैलिटी है, और इससे उनसे अच्छे पुलिस अफसर भी आपने कम ही देखे होंगे। अच्छा, खुद को टाइम कैसे देते हैं? खुद को अपनी ज़ात के लिए कुछ शायरी करते हैं, कुछ ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, आप कैसे करते हैं? मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपने आप को टाइम देने के लिए वॉक कर लूँ, एक्सरसाइज कर लूँ, जॉगिंग कर लूँ, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग शुरू की, थोड़ा सा लेकिन कम हुई, गेम कर लूँ। उससे ये कि आपका स्ट्रेस निकल जाता है। फिर आप एक हेल्दी जिस्म होगा आपका, तो ज़्यादा उसमें हेल्दी माइंड आप बचपन से हम सुनते आए। तो कोशिश ये करता हूँ कि वो काम करूँ जिससे कि आपकी एक आउटलुक, एक पर्सनैलिटी ठीक हो। फिर बच्चों के साथ टाइम गुजारता हूँ, फैमिली के साथ टाइम गुजारना, भाई बहनों के साथ बैठता हूँ, सो दैट उनके साथ खुशी के मौके उनके साथ बैठना, हंसी खुशी उनके साथ जब शेयर करूँगा तो डेफिनेटली ज़ाहिर है फिर एक मेरी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज भी आएगी। तो ये मुझे करना, मुझे नहीं, आई थिंक सब पुलिस अफसरों को करना चाहिए थे। पुराने दोस्त मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। बहुत सारे लोग, तो ज़ाहिर है मैं फ़ौज में था, फ़ौज की वजह से कमिटमेंट उनकी रही, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में हैं। अभी ज़ाहिर है मेरे जो कुलीग थे, बैचमेट्स से, वो असाइनमेंट्स में हैं। लेकिन कुछ क्लास फेलोज ऐसे भी हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो मिलते हैं।
और गेट टुगेदर हमारी होती रहती हैं, और दोस्तों के साथ ज़ाहिर है एक ज़िंदगी का एक है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी और स्टेशन पे होते हैं तो फिर गेट टुगेदर मिस करते हैं, तो फिर इंडिविजुअली मिल लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। अच्छा, आमतौर पे अगर आप आर्मी में हैं तो आर्मी के अंदर जो मुझे साइकी नज़र आई है या जो वहाँ नेचर ऑफ वर्किंग नज़र आई, वहाँ जो टॉप पे बंदा बैठा होता है और जो ग्राउंड पे नीचे बिल्कुल बंदा होता है, उनके दरमियान इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है कि जैसे एक फादर है और नीचे बेटे का वो ध्यान करता है। पुलिस के अंदर अगर आप चले जाएं नीचे में अगर मेरे, तो वो अपने सीनियर से यही गिला करते फिरते हैं कि हमें लुक आफ्टर नहीं है या हमारा वो बॉन्ड इनके साथ नहीं बन सका। आई थिंक नेचर ऑफ ड्यूटी डिफरेंट है। आप दो यूनिफॉर्म फोर्सेस को शायद कंपेयर आइडियली नहीं कर सकते बिकॉज मैं ज़रा आर्मी में रहा हूँ, मेरी फैमिली आर्मी की है। आर्मी का नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा काम की नौयत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा अभी रिसेंट ये जो लॉन्ग मार्च हुआ, पिछला धरना था, आपने देखा होगा कि मैं मेरे SSPs SPs अपनी फोर्स के साथ हम बत्ती चौक शाहदरा इधर खड़े रहे उनके साथ, और हमने उनसे बड़ी स्ट्रेंथ ड्राइव की, उन्होंने हमसे की। उन्हें पता था यार हमारे ऑफिसर यहाँ पे खड़े हैं, मुझे पता था कि मैं अपनी फोर्स के साथ खड़ा हूँ। मुझे वैसे भी ये बहुत दिल करता है, बहुत शौक होता है कि मैं अपनी फोर्स के साथ बैठूँ, लेकिन ज़ाहिर है एक आप ऑफिस की रिक्वायरमेंट है कि मैंने दिन में ऑफिस के टाइम देना, लेकिन जो भी मेरा मातहत, जो भी मेरा ऑफिसर मेरे पास आता है, मैं कोशिश करता हूँ उससे बातचीत करूँ, इंटरेक्ट करूँ, ताकि उसकी मसाइल को सुन सकूँ। आई थिंक इसको मज़ीद बेहतर होना चाहिए, मज़ीद हमें इनके साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ज़ाहिर है जो हमारे मातहत हैं उनके बहुत सारे जेन्युइन इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हम उनको पर्सनल लेवल तक उनके जाके सॉल्व करें तो हमारी मज़ीद रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मज़ीद उनकी नज़र में हमारी कदर मंजिल बढ़ेगी। फैसलाबाद में भी आप रहे और भी रीजन्स में, लाहौर और फैसलाबाद या बाकी जो जगह हैं वहाँ पे इसमें नेचर ऑफ जो पुलिसिंग है क्या डिफरेंस है? लाहौर और फैसलाबाद का कंपैरिजन जब आप करते हैं तो ज़ाहिर है दो बड़े शहर हैं, आपका कंपैरिजन शायद लाहौर का सरगोदा के साथ ना हो सकता, लेकिन फैसलाबाद के थोड़ा करीब तरीन इसलिए कर सकते हैं कि फैसलाबाद की आबादी बहुत ज़्यादा है, पंजाब के ज़ाहिर तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, दूसरा बड़ा शहर है पंजाब का, तो उसमें क्राइम की रेशो आप देखते हैं वही है। लेकिन लाहौर का सबसे बड़ा डायनामिक्स ये है कि लाहौर में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी प्रेफरेंस है। लाहौर में क्राइम ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर प्रेफरेंस ले जाते हैं। लाहौर का ज़रा सा लॉ एंड ऑर्डर, आपके कई एहतजाज चल रहे होते हैं माल रोड पे, प्रेस क्लब पे, उसमें ज़रा सी मिस हैंडलिंग होगी तो उसका इफेक्ट सोसाइटी पे भी आएगा, उसका इफेक्ट गवर्नमेंट पे भी आएगा, पुलिस पे भी आएगा। तो जो लाहौर का पुलिस कमांडर होता है उसके लिए सबसे बड़ी ये होती है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को एक कैसे तरीके से सेटल करूँ। कि एक आप देखें किसान आ जाते हैं, टीचर्स आ जाते हैं, बहुत सारे सोशल वेलफेयर के लोग आ जाते हैं, उनका शायद हमारा से कंसर्न इशू नहीं होता, लेकिन हम उनसे इस तरह प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ती है कि ताकि उनको एक कमेटी बनाएं, किसी मुतल्लिका महकमे तक ले जाएं। अगर हम उनको ये करना शुरू कर दें कि हम उनको लाठी चार्ज करना शुरू कर दें, उनको ये कहें कि ये दफ़ा 144 लगी हुई है या माल रोड पर एहतजाज खत्म है, तो शायद कानून के निगाह में तो हो सकता है कुछ लम्हे के लिए हम ठीक हो, लेकिन हालात हो सकते हैं और फिर हम इखलाकी तौर पे उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। तो प्रेफरेंस लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इसीलिए आपने देखा होगा रिसेंट जो लॉन्ग मार्च या धरना हुआ, इसमें लाहौर पुलिस ने बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से काम लिया। हमारे साथ बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने ज़्यादतियाँ भी की, लेकिन आपने देखा होगा कि लाहौर पुलिस ने बड़ा तहम्मुल का अदम बर्दाश्त नहीं दिखाई, बर्दाश्त दिखाई और लोगों को ये बताया कि आप हम आपसे और आप हमसे। अच्छा, लाहौर की अगर हम पिछली थोड़ी सी अर्सा की तारीख देख लें या पास उसकी जो एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ जो टॉप की जो पुलिसिंग की पोस्ट है वहाँ पर वो एक ख़ास किस्म के अंडर थ्रेट रहती हैं। वो ये कि तब्दील किसी वक्त भी किए जा सकते हैं, कोई वाक़या हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, और बहुत ज़्यादा प्रेशर्स होते हैं एजेंसियों की, हर इदारे का इस लाहौर के ऊपर तवज्जो होती है। तो उन प्रेशर्स को कैसे डील करते हैं? आई थिंक कि अगर आप ज़िंदगी में अपना एम क्लियर कर लें और आप ये पता चल जाए कि मुझे लगाने और ले जाने वाला अल्लाह की ज़ात है, तो आप बहुत सारी परेशानियों से दूर हो जाएंगे। बिकॉज आपका रिस्क, आपकी पोस्टिंग, आपकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, एक दिन ना बढ़ता है ना कम होता। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं खुद हूँ। आज से 6 महीने पहले मैं लाहौर पुलिस में था, मैं चला गया, मुझे पुलिस कमांड ने किसी और असाइनमेंट पे लगाया, मैं चला गया। पुलिस कमांड ने आज मुझे उसी सीट पे वहीं पे लगा दिया। मुझे एट टाइम ये फील होता है कि शायद मैं 3 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया, मैं 4 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया, मैं दोबारा उसी पोस्ट पे आके लगा। तो अगर मैं इस चीज़ को इस तरह लिखना शुरू कि शायद मैं प्रेशर की वजह से क्या, या शायद मैं कोई गलती की वजह से क्या, नहीं, मेरे रब ने मेरी पोस्टिंग उतनी लिखी हुई थी, इसी वजह से आज मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है। अल्लाह ताला और मेरी पुलिस कमांड जब तक चाहेगी मैं रहूँगा, लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को छोड़ के दुनियावी खुदाओं को राज़ी करना शुरू तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल होती है एफिलिएशंस, लोग यूज़ भी करते हैं, करवाते भी हैं, तो आपके साथ जब आता है आपकी पोस्टिंग वगैरह, तो फिर आप सिर्फ अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि जहाँ भी लगेगी करो? देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात से तो बड़ी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मेरी लॉयल्टी मेरी कमांड के साथ,
मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा जो भी पोस्टिंग ट्रांसफ़र है मेरे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करते हैं, मेरी सबसे बड़ी लॉयल्टी उनके साथ है और मैं उन्हीं से स्ट्रेंथ ड्राइव करता हूँ। मुझे वो आज किसी भी जगह लगाएंगे मैं उस जगह जाऊँगा, मुझे किसी जगह पे नहीं कहेंगे मैं उस जगह से हट जाऊँगा। हम हर गवर्नमेंट में, पुलिस ऑफिसर हर गवर्नमेंट में हर जगह काम करते हैं। तो हम किसी भी देखें, अब अगर हम देखें कि जब मुहर्रम आता है हम अहले तशरीह के साथ बैठ के खाना भी खाते हैं। जब क्रिश्चियंस की इबादत गाहों की बारी आती है तो हम अपने भाइयों के साथ मिलके इबादत गाहों में जाके उनका विजिट भी करते हैं। जब हमारे मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ, अहमदी हमारे जो सेक्ट है उनकी लोगों की सोसाइटी में, तो उनकी जब बारी आती है उनकी इबादत गाहों की ड्यूटियां लगाने की तो हम उनके साथ होते हैं। तो हम एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, हमारा कोई साइड ये नहीं है कि हम किसी के साथ अपने आप को ब्रांड कर दें, एसोसिएट कर दें। हमारी सबसे बड़ी ब्रांडिंग ये है कि हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के माथे आते हैं, उन्हीं से हम स्ट्रेंथ है, उन्हीं से आप स्ट्रेंथ ले रहे थे। अच्छा, पुलिसिंग अगर मैं लाहौर की बात करूं तो यहाँ आकर आपके जो इनिशिएटिव है इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि आपने कौन से पहले नज़र आया आप, क्योंकि यहाँ रह के भी गए और आप कि भी ये इनिशिएटिव लेने ज़रूरी थे? आई थिंक बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो कि आप पहले देखते हैं और उनकी तसलसल चाहते हैं। हमारा जो बहुत मरबूत निज़ाम पोल काम का है या जो पुलिस में एक कंप्यूटराइजेशन है उसकी कंटिन्यूटी दोबारा कराना, बिकॉज आप चले जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रेफरेंस हो जाती है, आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिनाम गनी साहब ने हमें ये बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि 30 दिन से ऊपर जो भी सस्पेंडेड हमारा इंडिविजुअल है, अगर वो ज़्यादा रहता है तो उसके सुपरवाइजर अफसर को पूछना चाहिए, क्योंकि उसकी गलती है तो आप उसको सजा दे दें, लेकिन आप उसको सस्पेंड ना छोड़ें। तो किसी भी वजह से मैंने ये देखा कि ज़ाहिर हमारा बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियाँ थी, मैचेस थे, लाहौर पुलिस बहुत ज़्यादा बिजी रही, तो ये थोड़ा सा एस्पेक्ट सरफे नज़र हो गया। हमारे ऑफिसर्स ने बहुत सारे बहाल भी की, लेकिन कुछ ऑफिसर ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा हो गए। तो मैंने अब आगे सबसे पहले ये किया कि उस मैट्रिक्स जो मेरे जहन में था, उस मैट्रिक्स को मैंने देखा। फिर हमारे शो का नोटिस बहुत ज़्यादा पेंडिंग होती है, इंक्वायरियाँ पेंडिंग होती हैं, हमारे ऑफिसर्स डे टू डे वर्किंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि शायद उनको ये चीज़ें जहन में नहीं रहती कि यार हमने ड्यूटी के अलावा ये चीज़ें भी करके देखें। तो जो एक मैन मैनेजमेंट है, जो हमारे जो ऑफिस की मैन मैनेजमेंट है उनको देखना, ऑफिस मैनेजमेंट को देखना, प्लस पिछली दफ़ा मैंने एक बहुत बड़ा काम सोसाइटी के ताउन से किया कि जो गदागरी है उसके खिलाफ बहुत एक्शन हमने किया। काफ़ी आपने जी हाँ। अच्छा, एक परसेप्शन जो मैं इस हवाले से ज़रूर बात करूँगा, कोई भी महकमा जज़ा और सज़ा के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन मैंने पुलिसिंग के अंदर ऑफिसर्स का जो सेट माइंड है उसको जब रीड करने की कोशिश की तो दो तरह के मुझे लोग नज़र आए। एक तो ये है कि उन्हें नज़र आ रहा है कि पुलिस के शिकायत बहुत हैं तो वो सख्ती भी करते हैं और करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो फिर उनको कहते हैं कि नहीं, इनको छोड़ देना चाहिए। तो आप किस स्कूल ऑफ थॉट को? आई थिंक आपको जजमेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक बैलेंस माइंड के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है कि आप जजमेंट एक्सरसाइज करें। अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है, आप बिल्कुल मेरिट पे फैसला करें। जहाँ पे आप ये देखते हैं कि इस इंसान से गलती हुई है तो गलती तो अल्लाह की ज़ात ज़ाहिर है माफ़ करती है, और गलती भी ऐसी हुई है कि जिससे कि इंटेंशनली कोई ऐसा एक्ट नहीं हुआ कि जिससे कि अगले बंदे का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आई थिंक ह्यूमन एलिमेंट ये है कि अल्लाह की सिफ्त है कि इंसान को माफ़ करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे आप ये देखते हैं कि किसी की कनाइवेंस है, किसी का हक मारा गया है या किसी शख्स के साथ बहुत ज़्यादा उसके दिल आज़ारी हुई है, तो आपको उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और वही मैंने कहा कि जजमेंट एक्सरसाइज करे इंसान और बिल्कुल इंक्वायरी के बाद ही फैसला करे, बिकॉज अगर आप इंक्वायरी के बगैर फैसला कर लेते हो तो वो एक वन साइडेड ओपिनियन को सुनते हैं। आप फैसला करने के लिए थोड़ा टाइम लें, लेकिन आप फैसला बिल्कुल अपने हकाइक की रोशनी में करें और उसमें अपनी जजमेंट एक्सरसाइज। अच्छा, कुछ सीनियर पुलिस अफसर ने स्टेप्स लिए और ये जो पुलिस का 150 साल पुराना निज़ाम है समझ, तो उसमें ये जो खास तौर पर खिदमत सेंटर्स, इस तरह के IG साहब जो थे उस वक्त कैप्टन आरिफ साहब, उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स में उठाए थे और वो आगे चला भी, बाकियों ने भी इसको फॉलो किया। लेकिन बहुत सारे स्टेप्स के होने के बावजूद जो एक चीज़ पब्लिक और पुलिस के दरमियान है वो है रवैया। या तो उस पर शायद कोई फोकस नहीं कर रहा, वो रवैया नहीं चेंज होता। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो दी गई है, बहुत ज़्यादा। तो सीनियर ऑफिसर मैं आपके पास आया हूं तो अच्छा लगेगा मुझे सुने, लेकिन नीचे ग्राउंड पे जो बिल्कुल ठीक है, मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। आजकल तकरीबन 90% आबादी के पास वो कैमराज, वो मोबाइल इनमें कैमरा होता है। मैं 90% सेफ साइड पे कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा हो। हमारे किसी भी डीलिंग में, हमारे किसी भी एक्ट को अब आप देखिए कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया जा रहा होता है। हम किसी जगह पे बैठे हुए हैं तो कोई ना कोई हमें देख रहा होता है। हमारे से लोग पब्लिक डीलिंग करने आते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। आपने बहुत सारी दफ़ा देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पुलिस ऑफिसर को पता नहीं तो मंजर यहाँ पे आ जाती, तो पुलिस ऑफिसर को भी ये पता है कि कोई ना कोई कैमरा उसको देख रहा है। फिर हमने पुलिस अफसरों के कमरों में कैमरे लगा दिए, ऐसे चोज के कमरों में, हवालात में कैमरे लगा दिए।
उसके अलावा आप ये देखेंगे प्रेजेंट आई साहब ने जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए बॉडी कैम्स लगा दिए हैं, जो कि बॉडी कैम आपका सेफ सिटी के साथ करेक्ट कर दिया गया उसको, ताकि लोगों को ये शिकायत होती थी कि हमारे नाकों पे हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, हमें हरासा किया जा रहा है, तो आपके तमाम की तमाम वो रिकॉर्डिंग मौजूद होगी सेफ सिटी में। तो ये रवैयों में तब्दीली ही इसी चीज़ के साथ आती है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी हो, आपकी चीज़ें चेक हों, आपकी वायरलेस के ऊपर क्या बोल रहे हैं, किस जगह पर हैं, आपकी लोकेशन जो है वो ट्रैक की जाती है, उसका बाकायदा एक प्लॉट किया जाता है, बिकॉज हमारी जो वायरलेस वॉकी टॉकी सिस्टम है उसमें हमारी पूरी एक लॉग आती है। तो आप आज ये नहीं कह सकते कि मैं फलां जगह पे था, तो वायरलेस की लॉग आती है। फिर जो 15 के ऊपर कॉल आती है वो रिकॉर्डेड है, उसमें पुलिस अफसर के खिलाफ जब शिकायत जाती है तो वो रिकॉर्डेड हम इसको कंटेस्ट कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं कि इस शख्स ने आज से 3 महीने पहले कॉल की और ये गिला के ये चीज़ की। तो वो आई थिंक फिर हमारे जो कैमराज हैं वो देखते थे, आप देखें कि बहुत सारी वीडियोज़ मंजर यहाँ पे आ जाती। तो ये रवैया की तब्दीली एक तो ट्रेनिंग से भी आई है, बहुत ज़्यादा इनकलकेट की गई है ट्रेनिंग, बार बार लोगों को बताया गया है कि यार आप अपने रवैयों को उस तरह करें कि लोगों को आपसे गिला ना हो। और दूसरा ये कि कुछ चेक्स हैं सोसाइटी के और इंटरनल चेक्स हैं जिनकी वजह से रवैयों में बेहतरी। अच्छा, माजी के अंदर एक शिकायत ये भी थी कि जनाब वो मशरूम किस्म के नाके लग जाते थे, जब भी कोई इशू बना तो लोग उसमें से तंग होते थे। अभी आपकी इस हवाले से क्या पॉलिसी है? नाके आई थिंक किसी भी वजह परमानेंट नाका जा तो आई थिंक मुनासिब नहीं है, सिर्फ ओनली जो शहर की एंट्री एग्जिट पे ज़ाहिर आपको एक किसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आईजी साहब ने हमें ये बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी थी कि ये नाका बंदी आप ख़त्म करें, आप स्नैप चेकिंग करें और वो भी सर्टेन टाइम के लिए। आप किसी भी शख्स को देखते हैं कि वो आप उसके कागजात चेक करते हैं तो आप पहले को वायलेशन तो देखें। आप ये नहीं है कि आप किसी के भी शख्स को रात पे चल रहा है आप उसको खामखा में चेक कर लें कि आप कौन है, क्या बेजार कोई वायलेशन है, कोई चीज़ है, आपको रिपोर्ट हुई है। तो जो हमारे डॉल्फिन है उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो PRU की गाड़ियाँ के जहाँ पे कैमराज हैं वहाँ पे आप ज़्यादातर करें ये चेकें, सो दैट लोगों की दिल आज़ारी ना हो। और अगर हम जनरल होल्ड अप करते हैं तो पहले ऐलान किया जाता है शहर में, आप वायरलेस पे बताइए कि 2 घंटे के लिए हमारे पास कोई थ्रेट अलर्ट आया है, हम लोगों को गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, उससे लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी फैलती है कि पुलिस आज बहुत ज़्यादा चेकिंग करी। लेकिन खामखार के नाका जात का आई थिंक मैं हक में नहीं हूँ, उसको लगना नहीं चाहिए। अच्छा, काइट फ्लाइंग के अंदर जब पकड़ने के लिए पुलिस घरों में घुस जाती है तो यहाँ पर एक दौर में SSP रहे शहजादा फैसल शहजाद, तो उन्होंने एक प्रपोजल उस दौर में दी थी, मुझे लगा था ठीक है, मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था न्यूज़ में। वो ये था, उन्होंने कहा जी ड्रोन कैमरा जो टेक्नोलॉजी है अगर हम उसके ज़रिए रात के उनके नाइट विजन भी होता है, अगर उसको हम शहर में चलाएं तो हमें पता चल सकता है कि इस घर से तो हम वो जो पता चल गया यहाँ गुज्जी उड़ रही है तो हमें फिर जाने की अंदर ज़रूरत नहीं है, टेस्ट पासिंग की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपके ख्याल में ये टेक्नोलॉजी का यूज़ पुलिस को करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। फैसल बहुत एक अच्छा ऑफिसर है, मुस्तनसर फिरोज जो हमारे SSP इन दोनों ने ये आइडिया दिया था, मैं उस कॉन्फ्रेंस में भी था, मीटिंग में भी था, ये मियाँ वाली में थे और उन्होंने ये जिक्र किया था या शायद प्रॉब्ली सियालकोट में थे। तो इन दोनों ऑफिसर्स ने अपने ज़िलों में किया, फिर हमने अपने ज़िलों में ये किया और ये बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज़ है, आइडेंटिफाई कर दी। लेकिन देखिए आइडेंटिफिकेशन के साथ फिर रोकना भी है। आप इंसानी जान को सिर्फ आइडेंटिफाई करके उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता कि डोर इंसानी गला काट देती है, बच्चे जख्मी होते हैं, बड़े जख्मी होते हैं, जान जाती है। उसके रोकथाम के लिए जब देखिए पुलिस अब जाके पकड़ती है किसी शख्स को तब वो चीज़ रुकती। तो दोनों चीज़ों को साथ साथ करना चाहिए, लेकिन चादर तार दीवारी का तकद्दुस बमाल नहीं करना चाहिए। समझाना चाहिए लोगों को, ऐलान करना चाहिए, मसाजिद पे पम्फलेट बांटना चाहिए। लेकिन देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा वायलेशन कर रहे हो जिससे इंसानी जान को नुकसान है तो आई थिंक फिर थोड़ा सा पुलिस को उन घरों पे जाके उन बंदों को पकड़ना चाहिए जो ये वायलेशन कर। आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि DSP SHOs और आपके मातहत इवन SPs वो अपनी ड्यूटी के दौरान दफातर में मौजूद रहें ताकि अगर आवाम आती है उनके पास तो उनको ये पता चले कि ये ना हो कि आप गए हैं तो जी SP साहब मौजूद नहीं, DSP साहब मौजूद नहीं। हमारे जो प्रेजेंट CCPO हैं इन्होंने मस्ट कर दिया है कि तमाम जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो 9 बजे SPs सुबह और इवन इंक्लूडिंग मैं ख़ुद भी मौजूद होता हूँ। ज़ाहिर जब हमने मातहत से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 9 बजे तो मैं भी आता हूँ, CCPO साहब खुद भी मौजूद होते हैं। तो जब आप 9 बजे आप अपने दफ्तर में मौजूद होते हैं तो आवाम को पता है कि उन्होंने जल्दी आ जाए। DSPs SHOs ज़ाहिर है कोर्ट्स में जाते हैं, उनका एक टाइम, फिर हमने एक टाइम रख दिया है, उसमें हमने SHOs को मस्ट बाउंड कर दिया कि वो थानों में और वो पब्लिसाइज कर दें। हम जो कंट्रोल रूम है हमारा उसमें कैमराज लगे हुए हैं, SHOs की मौजूदगी को हम चेक करते हैं। अगर SHO DSP मौजूद ना हो तो ज़ाहिर है फ़ोन चला जाता है, उनसे पूछा जाता है वो कोर्ट में है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर है, किसी और जगह पर है, तो उनकी हाजिरी हम इंश्योर करते हैं। स्टिल आप लाहौर में देखें कि लॉ एंड ऑर्डर के बड़े काम होते रहते हैं, ड्यूटीज़ बेशुमार लॉ एंड ऑर्डर की आती हैं, VIP ड्यूटीज़ होती हैं, उसमें फिर ज़ाहिर है जब वो चले जाते हैं तो थोड़ा सा काम सफ़र होता है, तो फिर उनके जो रिप्लेसमेंट ऑफिसर थे उनका होना ज़रूरी है। अच्छा, खाने में क्या पसंद करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन नहीं हूँ, जो अल्लाह ताला
थोड़ा आई थिंक ये मैंने एक सेइंग भी पढ़ी थी कि कम खाना सेहत है और कम सोना इबादत है। तो जितना कम इंसान खा ले उतना बेहतर होता है, लेकिन जो घर में पकता है आई थिंक वो हाइजीनिक इतना अच्छा होता है। खाबे शाबे और कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ वाला शहर बिल्कुल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लाहौर का कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि सुहेल चौधरी फलां होटल पे बैठा हुआ खाना खाते हुए नजर है। अच्छा, मेरी आदत नहीं है, मैं घर के खाने को प्रेफर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि खान का खाना हाइजीनिकली अच्छा होता है, और जाना भी पड़े तो फैमिली के साथ जाते हैं, लेकिन बहुत कम। कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 बेटियाँ माशाल्लाह। 3 बेटियाँ हैं जी। तो पुलिसिंग में भी होती हैं, ख़वातीन भी आती हैं, तो उनको क्या बनाना चाहेंगे आप? अभी तो बहुत छोटी है, ज़ाहिर है वो पढ़ रही हैं, अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे, जो वो पढ़ना चाहें, जो उनकी बड़े होकर उनकी ख्वाहिश होगी उनको हम ऑनर करेंगे। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि ज़ाहिर है उनके जो प्रोफेशन है, मेरे फादर आर्मी में थे, मेरे 3 भाई आर्मी में हैं, मुझे मिला, हम उनको देखता है, लेकिन अगर उनकी ये ख्वाहिश होगी वो पुलिस अफसर बनना, तो मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होगा। लेकिन अगर उनकी ये ख्वाहिश होगी कि उन्होंने अपनी जो कैरियर को परस्यू करना है, डेफिनेटली ज़ाहिर है अभी तो टाइम है, क्रिएटिविटी में किसी में आए, किसी में कोई डॉक्टर बनना चाहें, कोई और काम करना चाहें, तो फिर हम उनका कैरियर परस्यू करेंगे। हर बंदे के टारगेट्स होते हैं और चेंज भी होते रहते हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं? मेरा टारगेट एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना और एक अच्छा इंसान बनना। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो कुछ बातें रह गई हैं वो इनसे करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सुहेल साहब, लाहौर में जो हीनियस क्राइम है ख़ास तौर पर, जिसमें डकैतीज़ हैं, चोरियाँ हैं, उस पर आप किस तरह उसको टैकल कर रहे हैं? हीनियस क्राइम बहुत ज़्यादा पुलिस के अलावा आवाम को बहुत इफेक्ट करता है। लोगों के ज़हन में वो ट्रॉमा रह जाता है। किसी के घर में आकर गन पॉइंट पे चीज़ लेके जाते हैं तो बच्चे, फैमिली वो बड़े ट्रॉमा से गुजरते हैं, उनको सारी ज़िंदगी याद रहता है। गन पॉइंट पे किसी के साथ कोई वारदात हो जाए तो बहुत ज़्यादा लोग फील करते हैं, लोग इसको सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकते। तो हीनियस क्राइम पे हमारा सबसे बड़ा तो ये है कि सीनियर अफसर रिस्पॉन्ड करें, या DSP जाएँ, SHOs जाएँ, सो दैट वो फैमिली को, उन शख्स को थोड़ा सा ज़रा हौसले में रखें, फिर उनको एक ऐसा एहसास दिलाएं कि पुलिस उनके लिए मौजूद है। ज़ाहिर हम हर जगह पे मौजूद नहीं होते। हीनियस क्राइम की प्रेफरेंस यही है कि SP, DSP, SHOs उसको जाएँ, उसको टैकल करें, उनको देखें। पुलिस की वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुख्तलिफ़ औकात में उन्होंने बहुत ज़्यादा वेलफेयर के लिए काम किया। मुश्ताक शुखेरा साहब ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया, वेलफेयर विंग बना दिया। उसके बाद तमाम DPOs को ये इख्तियारात मिल गए कि एक वेलफेयर फ़ंड से सर्टन नंबर तक हम इनको लोन दे सकते हैं, उनकी इलाज कर सकते हैं। उससे बड़ा है तो उनकी फैमिलीज़ का है, तो वेलफेयर रूल्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं। पंजाब पुलिस बहुत सारी ऐसे काम करती है कि जो कि अपनी शोहदा के लिए, अपनी फैमिलियों के लिए करती है, लेकिन स्टिल इस पर आई थिंक बहुत ज़्यादा काम होना ज़रूरी है। बिकॉज हमारे वेलफेयर के इतने सारे चीज़ें हैं कि बच्चों के वज़ाइफ हैं, बच्चों की तालीम है, पेरेंट्स फौत हो जाते हैं और पुलिस अफसर होते हैं, पर उनके बच्चों की अखराजात हैं, उनको मंथली स्टाइपेंड जाना है, गुजारा अलाउंस जिसे कहा जाता है वो जाना है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा काम हुआ और हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडर कर भी रहे हैं, लेकिन स्टिल इसमें आई थिंक और मज़ीद जितना हम कर सके उतना बेहतर होगा। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? गुस्सा आता है तो गुस्से का इजहार कर देते हैं टाइम, बिल्कुल नहीं कहते कि हम नहीं करते, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि गुस्से को बर्दाश्त किए। बिकॉज यार आप एज के साथ बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। जब हम पहले SPs होते थे, ASPs होते तो हो सकता है और तरह रिएक्ट करते हो। अब एक रैंक की भी डिमांड है, कि एज की डिमांड है कि आप बर्दाश्त करें, लेकिन ज़ाहिर है इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, गुस्से का इजहार भी कर देते हैं, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि जब बाद में ये उसके लिए रिपेंड करना पड़े मुझे उस गुस्से में, तो पहले से थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें और उसको गुस्से को कोशिश करते हैं कि पी जाएं या उस बात को थोड़ा सा पेंड कर लें। लेकिन बिल्कुल एडमिट कर दूंगा फ्रेंकली कि गुस्सा आता है तो ज़ाहिर है रिएक्शन भी आता है, हम रिएक्ट भी करते हैं उसमें। माजी का कोई ऐसा वाक़या जिसमें बहुत खुशी मिली हो? जी हाँ, एक मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी तौफीक दी कि हमारी एक बच्ची थी छोटी, फैसलाबाद में, शहीद हमारे कांस्टेबल की बेटी थी। उसने एक छोटा सा एक पैगाम रिकॉर्ड कराया। वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस मेरी बातचीत के दौरान उसको चलाइएगा ज़रूर। बिकॉज बच्ची ने जब ये पैगाम दिया कि मेरे फादर फौत हो गए हैं और मेरे फादर, लोग कहते हैं कि इसके फादर शहीद हो गए हैं, तो मेरे फादर नहीं आ सकते, तो CPO अंकल आप मतलब मेरे फादर को लेकर आए। आई थिंक कि किसी भी इंसान के लिए वो एक ऐसा दर्द
वाला एक पहलू है कि जिस किसी ने देखा है आई थिंक उसकी आंखों में नमी ज़रूर आई कि छोटी बच्ची है, ज़ाहिर अपने फादर को मिस करती है। अल्लाह ताला ने मुझे ये बड़ी तौफीक दी, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उस बच्ची की दुआ की वजह से मैं फ़ौरन उसके पास गया, मैं उसे मिला, मैंने उसको जितना मैं उसको अपनी बच्चियों की तरह प्यार कर सकता हूँ मैंने प्यार किया। मैंने कोशिश ये की कि उसको अपनी सीट पे, जो गाड़ी की सीट पे बिठाऊं, उसको घुमाऊं फिराऊं, ताकि उसके फादर की शायद कमी तो पूरी ना हो सके, लेकिन उसको ये एहसास हो कि मैंने जो ख्वाहिश की थी कि CPO मैं उस वक्त फैसलाबाद था, वो मेरी बात सुने। आज भी मेरा उस बच्ची के साथ रब्ता है और मैं ये फील करता हूँ कि उस बच्ची की और उसके घर वालों की जितनी दुआएं मुझे उस वक्त लगी और माशरे की मुझे जितनी दुआएं लगी, आई थिंक कि शायद सारी ज़िंदगी में बहुत सारी पुलिसिंग के काम करता तो मुझे इतनी दुआ ना मिलती। मैं उस बच्ची का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसके घर वालों का बड़ा शुक्रगुजार, मेरी टीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसने पैगाम मुझे दिया। और मैं ये नहीं कहता कि उस वीडियो के लाइक्स कितने हैं, उस वीडियो के कमेंट्स कितने हैं, लेकिन आप उस क्लिप को अगर देखें तो वैसे तो इंसान आपका मतलब आंखों में नमी आ जाती है कि एक एक्ट ऑफ काइंडनेस अल्लाह ताला ने मुझसे कराया और मैं उसको बहुत शुक्रगुजार। अच्छा, जैसे ज़िंदगी में एक किसी बात पे खुशी मिली, एक लम्हा आया, लेकिन कुछ ऐसे लम्हात भी होते हैं जिसमें अफसोस रह जाता है, कोई है ऐसा? जी, ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बड़ा दुख और कर्ब देखने में ये आया है कि जब आपके सामने आपका मातहत, आपकी कांस्टेबल शहीद होता है, तो आई थिंक कि उससे बड़ा दुखी लम्हा मेरे लिए कोई नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, कोई पैगाम आप अपने सबॉर्डिनेट्स को देना चाहते हो या आवाम को? तो हमारा कैमरा हाजिर है। मैं सबसे पहले तो आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि लाहौर पुलिस उनकी अपनी पुलिस है। हम बिल्कुल आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं है, हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम आपका पार्ट एंड पार्सल हैं। आप हमें ओन करें, आप हमारी कमी कोताहियाँ हमें बताएं, आप हमारे थानों को विज़िट करें, हमारे ऑफिस को विज़िट करें, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, बिकॉज यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे। हम हमारी अच्छी चीज़ों को पोर्ट्रे करें, आप हमारी खामियों का हमें बताएं, बिकॉज देखें हम आपसे हैं। आपके कोई भाई बहन पुलिस में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई सिविल सर्विस में होगा, कोई दूसरे महकमों में होगा, तो हमें लाजमन पॉइंट आउट करें, हमें ओनरशिप हमारी लें। और अपनी फोर्स के लिए मैं कहूँगा कि मैं उनका, अल्लाह ताला ने मुझे उनका लाहौर पुलिस का कमांडर बनाया है, तो मैं उनके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मेरे दफातर उनके लिए खुले हैं, मेरे ऑफिसेस जो मेरे मातहत ऑफिसर हैं उनके दरवाजे खुले हैं। किसी भी किस्म की ग्रीवियंस के लिए मेरे पास आएँ, किसी भी किस्म के इश्यूज़ के लिए मेरे पास आएँ, मुझे मैसेज करें, मेरा मोबाइल नंबर जगह जगह पे लिखा, मुझे मैसेज करें, मुझे बताएं, क्योंकि अगर मैं अपनी फ़ोर्स की वेलफेयर करूं, मैं अपने फ़ोर्स को लुक आफ्टर करूं, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा टेक अवे है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी नाज़रीन, आपने हमारी बातें सुनी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।